अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आदिल भाई मौजूद हैं। आदिल भाई क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह ठाक का है शुक्र सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं अपने यूजर्स के लिए, इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? सर इसका मेक मॉडल वेरिएंट है MG HS PHEV 2025 मॉडल है। MG HS PHEV। अगर ट्रॉफी ना कहते तो नाराज हो जाते हैं, हाँ ये तो ट्रॉफी ट्रॉफी नहीं है। एडिशन जरूर कहनी है। अच्छा, तो ये आपने कब ली थी गाड़ी वैसे? ये मेरी डिलीवरी थी जनवरी मिड की, जनवरी 13-14 की थी 2025। और किस प्राइस ब्रैकेट में है ये गाड़ी आजकल? आजकल तो ये ऑन पे चल रही है। ऑन को छोड़ दें, ऑन को छोड़ दें ऑन के तो हम सख्त खिलाफ हैं। अदरवाइज आई थिंक 97 की अब चल रही है इसकी तो प्राइस। आपने बुक कराई थी और 97 की आपको गाड़ी मिली थी। हाँ जी ऐसे ही। और आपकी कंसिडरेशन हमेशा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों का जो है ना परचेजेशन कैसे चला था। मेरा असल में जो परचेज सीन था वो PHEV के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। वो पर्टिकुलरली जब इन्होंने 2021 में की थी ना लॉन्च, जी जी, PHEV को सिलेक्टेड यूनिट्स आए थे हाँ जी, CBU। हमारे एक दोस्त ने लिया था, हमने उनका भी रिव्यू जी किया जी था। बिल्कुल, वो मैंने देखा था बड़ा उसमें। तो वो मेरा सीबीयू था, ये सीकेडी है। ये CKD है। ठीक है जी, तो मेरा तब से इरादा था, लेकिन वो आई थिंक आई और निकल गई, वो पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो फिर यूज़ में मेरा मूड नहीं था, मैं फिर वेट करता रहा। सही अभी है। फिर रिसेंटली क्या ये BYD का जो आई थिंक पैप्स पे शो था, जी 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 जी, उससे पहले C-Line 6 उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी सही है। 2 गाड़ियों के अलावा। जी जी, तो उस पर तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, मेरा पक्का जहन था कि अगर वो लॉन्च होती है ना तो आई बाय दैट। ठीक वो है। आई 1100 किलोमीटर कहते 1100 हैं किलोमीटर की, वो आपने वो रिव्यू आएगी किया। नहीं, वो कल सीबी यूनिट था, वो जब उनका हम्म, प्लांट लगेगा लोकल तभी आएगी। वो तो फिर वो बड़ी दूर चली गई थी बात। हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट इन ऑप्शन जो थी वो ये थी। ठीक है। और इसके अलावा आपने जो हाइब्रिड है मार्केट में, जिसमें जूलियन हाइब्रिड है, A6 हाइब्रिड है, टोयोटा क्रॉस है, देन अब तो किया भी आ गई है, फिर सेंटर पे, वो आपकी कंसिडरेशन में नहीं थे? मेरी आई थी, मैंने क्योंकि मैंने एक फिर बजट ड्रॉ कर लिया था कि हाइब्रिड PHEV के अंदर मैं असेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एलेंट्रा हाइब्रिड जो थी अभी जो रिसेंटली आई है, सही है, वो भी मैंने काफ़ी उसको देखा था। ठीक है। उसमें लेकिन सेम प्राइस लीग में अगर देखें ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है फीचर्स में। अच्छा, तो जैसे कि जैसे मेरी कि आपको बता दूं पर्सनल फेवरेट है आजकल। नहीं, वो गाड़ी बड़ी प्यारी है, हाँ। मुझे उसकी लुक बड़ी, हालांकि लोगों का बड़ा एक पोलराइज्ड ओपिनियन है उसमें। हाँ, कईयों लेकिन को मेरे लुक ख्याल से उससे बेस्ट हाइब्रिड एवरेज कोई गाड़ी नहीं देती। अच्छा हाँ नहीं, हाइब्रिड एवरेज मैं सुना है बड़ी अच्छी है उसकी। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर फीचर्स की बात किस करें फीचर में आपको वो कम लगी? एक तो पीछे से तो वो बिल्कुल ही मतलब उसका वो आर्मरेस्ट भी नहीं है ठीक है, सेंटर में। फिर दूसरे है कि उसका जो सारा ये कंसोल है ना, हाँ जी, वो पैप से ही मैंने जाकर विजिट की थी, उसका बड़ा प्लास्टिकी सी लुक ठीक है। इन है, टर्म्स फिनिशिंग जो है ना, मुझे उसकी थोड़ी पसंद नहीं आई थी। सही है। तो इसकी मैं ऑलरेडी चूंकि चला भी रहा था, इसकी जो अच्छा, सीटिंग आप पहले भी कंफर्ट, एमजी ही चला रहे थे? पहले मैं MG चला रहा था बोल नहीं 2000। आपने कब से चला रहे थे? ये मेरा था वैसे, मैंने 2022 से लेके 2024 के एंड तक चलाई है, 2 साल चलाई है। और उसका लोगों को फ्यूल एवरेज का इशू था, तो सो यू आर हैप्पी कस्टमर विद एमजी, आपने आई कहा वाज बस हैप्पी इसकी कस्टमर, बेस्ट फ्यूल एवरेज ले लो। एग्जैक्टली। उस पे आपको क्या एवरेज मिलती थी? उसमें मुझे सिटी के अंदर मिल जाती थी 10, 11, 12 तक भी मिल जाती थी अगर मैं थोड़ा तमीज से चलाऊँ, क्या बाने जना या रिंग रोड की साइड पे। सही है। तो सिटी के अंदर तो मैंने ये देखा था कि आप एवरेज दिखाते हैं, स्कूल आवर्स हैं, अभी रश है, ब्रेक लगेगा, फिर चलेगी, फिर रहेगी, तो सिटी के अंदर तो एवरेज तबाही फिर जाती है, वो 10 के अंदर अंदर ही रहती है। हाँ स्टॉप एंड गो में फिर वो आपको चौक में, और लॉन्ग के ऊपर आपको दे देगी 14-15। लॉन्ग पे ज्यादा भी निकल आती है, मैंने तकरीबन 16.5 तक भी निकाली ओए थी होए। मोटरवे के ऊपर 100 की स्पीड? 110। अच्छा, हाँ 120 मैंने क्रॉस। ठीक है। अच्छा, तो आपने तो उससे इतनी एवरेज निकाली, फिर आपको ये लेने की जरूरत क्या थी? इतनी एवरेज तो कोई नहीं निकाल सका एमजी जितनी आपने निकाल ली। उसमें मेरा बेसिकली ना, मेरा थोड़ा सा टेक बैकग्राउंड भी है। सही है, तो मैं शिफ्ट करना चाह रहा था EVs की तरफ बिल्कुल स्टार्ट में, लेकिन वो फिर आपकी बात थी, मैंने काफी रिव्यू देखे थे कि एक वो रेंज एंग्जाइटी का होता है फैक्टर। तो अब जो दीपाल आई थी SO7, वो भी मैंने काफ़ी कंसिडर की थी, लेकिन वो प्राइस रेंज बड़ी ऊपर चली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर PHEV में मुझे ये था कि एक तो इसके पावर फिगर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे जिन्होंने क्लेम किए थे, हाँ, और उसमें ट्रबो लैग का थोड़ा सा मुझे फील होता था सिंपल HS में। ठीक ट्रॉफी थी ना, वो उठते हुए थोड़ा सा आपको जो नेचुरली एक देती है तो जब problem। आप ईवीज कंसिडर कर रहे थे, आपने दीपाल देखी, तो मार्केट में 2 गाड़ियां और भी हैं, सेरेस 3 और BYD Atto 3, वो दोनों तो 100% इलेक्ट्रिक हैं, इससे सस्ती हैं। वो सेरेस सीरीज मैंने देखी नहीं, मतलब पता नहीं क्यों, वो एक ब्रांड इमेज का थोड़ा सा होता है। BYD Atto 3 में देख के आया था, सही है, उसका ओवरऑल उसकी स्टैट्स बड़े अच्छे हैं गाड़ी के। लेकिन जो उसका वो मुझे ना सेंटर कंसोल का बड़ा एक फील का बड़ा होता है गाड़ी का, सही है। कि एक आपको वो कॉकपिट फील आनी चाहिए। ठीक है, वो एक छोटी सी LCD है, आपने देखी होगी उसमें, यहाँ वाली बहुत बड़ी लगा दी ना। हाँ वो ये वाली यहाँ बहुत वो आप बढ़िया है। टेक बैकग्राउंड के दोनों ने आपका ये लैपटॉप पूरा इधर लगा वो दिया, उसको उन्होंने घुमा लें। 16 इंच की लगा दी है इधर की, हाँ। सनफ्लावर स्क्रीन जो है उनकी। सो आपने कहा कि यार मुझे इंटीरियर वाइज यही पसंद आई। इंटीरियर बस मुझे इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत जबरदस्त। और अभी आप बता रहे थे कि पिछली वाली की पिक कम थी, तो इसकी पिक बिकॉज इट्स प्लग इन हाइब्रिड, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है, तो उससे काफी ज्यादा है। बहुत जबरदस्त है, बहुत इसकी आपको अभी तक क्या एवरेज मिल रही है? आपने कितनी चला ली है? मेरी तकरीबन 1800 चल चुकी है। ठीक है जी, और अभी 2.4 है टोटल, तो ये तकरीबन 41-42 बन रही है। 2.4 मतलब 2.4 लीटर पर 100 किलोमीटर। सो ये ज्यादातर शहर में चली? ये ज्यादातर शहर में चली है, मोस्टली शहर में चली है, रिंग रोड में। अच्छा, ये एक बड़ी जो है ना, आप अच्छा पॉइंट ले आए कि आपको जो टोटल एवरेज मिल रही है वो 40 किलोमीटर पर लीटर की मिल रही है, और ये
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्यूल, ऐसा ही है? मोस्टली आई वुड से 80% इलेक्ट्रिक, बिकॉज वो चार्ज मुझे तभी पेट्रोल की यूज़ करना पड़ता है अगर मैं जा रहा हूँ रिंग रोड से कोई डिफेंस या इधर उधर, और फिर मुझे घूम के लंबा आना पड़ रहा है वेलेंशिया साइड पे, ठीक है, तो फिर वो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन। किस स्पीड तक ये इलेक्ट्रिक सपोर्ट करती है? 140। उससे ऊपर जाते हैं आप? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मैं 120 125 तक इसको चला चुका हूँ। 120 पे अगर आप जाएं तो 50 किलोमीटर चलती है, कितना चलती है इलेक्ट्रिक चार्ज पे? अब 120 पे मैंने इसको टोटल ड्रेन नहीं करके देखा, लेकिन 100 110 के अराउंड ये मुझे 65 की रेंज दे चुकी है, 64 65 इलेक्ट्रिक पे 100%? इलेक्ट्रिक पे 100%। अच्छा, तो वो जो क्लेम है 58 किलोमीटर पर लीटर, वो ऐसे है कि जो अक्सर लोगों को मैं समझाता रहता हूँ, लोग जो है बहस करते रहते हैं, फिर समझते नहीं है कि ये गाड़ी बेसिकली उस बंदे के लिए है। आपकी डेली ड्राइव कितनी है? मेरी ड्रिल ड्राइव तो बड़ी थोड़ी 15-20 किलोमीटर के अंदर, तो आपको तो 100% इलेक्ट्रिक ही मिल जाती है? मुझे प्योर इलेक्ट्रिक। आप घर पे चार्ज करते हैं और उसको 15 किलोमीटर चलाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पे लगा लेते हैं। बट प्रिंसिपली ऐसे है कि अगर लेट्स से अगर आप दिन में 70-80 किलोमीटर चला रहे हैं, तो जब तक इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी चलेगी, तो ये तकरीबन 58-60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर हम कहते हैं कि जी ऑन एवरेज एसी के साथ, ब्रेक एंड गो के साथ 50 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पे चलेगी, और बाद में नॉर्मल पेट्रोल यूज कर लेगी। तो अगर आपने एक दिन गुजारा होगा 60 किलोमीटर का, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल में वो 60 किलोमीटर चल गई होगी। So that's how the calculation goes। बट अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, तो देन जो अगर एक दफा बैटरी ड्रेन होगी तो वो इट विल परफॉर्म लाइक अ नॉर्मल आपकी एचएस। नहीं, ये फर्क है। ये मैं थोड़ा सा ट्राई कर चुका हूँ रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि उस पर भी 100 की लिमिट थी, तो मैंने ये किया था कि तकरीबन 150 किलोमीटर की ड्राइव करके देखी थी। ठीक है। तो उसमें मुझे जो एवरेज मिली थी वो 30 के अराउंड मिल रही थी, क्योंकि हुआ ये था कि जब ईवी ड्रेन हो जाती है ना, तो इसमें मैंने रिप्रेजेंटेटिव से भी इनके पता किया था कि 16.5 किलोवाट का जो बैटरी बैंक है ना, वो सारा नहीं ड्रेन होता। सही है। उसका तकरीबन 1.5-2 किलोवाट रिजर्व में है। ठीक है। और ये फिर ऑटो पे जब शिफ्ट होती है तो फिर वही जो नॉर्मल हाइब्रिड का मैकेनिज्म है ना, कि रीजन ब्रेकिंग प्लस जो आप इसकी वो इंजन चार्जिंग की भी ऑप्शन है इसमें। सही है। 3 लेवल्स हैं, जी जी। तो आप उसके थ्रू उसको कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि हाईवे पे चलाई यही वाली गाड़ी। अच्छा। और उसमें अनफॉर्चुनेटली जब मैं घर से निकला तो उसकी बैटरी टोटल ड्रेन थी। अच्छा। मैंने कहा चलो रीजन से चार्ज हो जाएगी, बट वो पूरे मोटरवे पे रीजन से 3% चार्ज हुई खाली, कि उसकी मुझे सेटिंग नहीं करनी आ रही थी। अच्छा। फिर वापसी में मैंने पंगा लिया, तो बता रहा टेक्नोलॉजी नई चीज होती है। फिर उस दिन मुझे जाके पता लगा कि इंडस्ट्रियल चार्जर से चार्ज नहीं होती, ये सिर्फ होम चार्जर पे होगी। मैंने कहा चलो भेरा पे पहुंचूंगा ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कराऊंगा और चुम करके जाऊंगा, फिर ऐसे एवरी लूंगा। उधर जाके पता लगा कि होम चार्जर। बट अगेन ये उस दिन भी मैंने बात की थी, तो ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड गैसोलीन कार। इलेक्ट्रिक में आपको होता है रेंज एग्जाइटी, इसमें अगर आपकी इलेक्ट्रिक खत्म होगी तो ठीक है, नहीं पेट्रोल डाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे। बट मुझे ये है कि मुझे हाईवे पे इसकी एवरेज मिली थी, मैंने मेंटेन की थी स्पीड 127 125 के करीब लाहौर से इस्लामाबाद, तो मुझे 12-13 की एवरेज मिली। अच्छा। जो कि मुझे लगा कि थोड़ा कम है, बिकॉज उसमें मेरी गलती थी, बिकॉज मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं किया हुआ था। अच्छा, इसके अंदर सीधा ऑप्शन जो आपकी पिछली गाड़ी से फर्क है वो क्या है? इसमें पैडल शिफ्टर नहीं है? इसमें पैडल शिफ्ट नहीं है, बड़ा मेजर मिस है जो मुझे लगता है। बाकी खासतौर पे जब डाउन ला रहे थे तो फिर पैडल शिफ्टर से बड़ा मजा आता था। हाँ, उसकी तो मुझे खासकर जरूरत पड़ी थी हिली एरियाज के अंदर। हाँ जी। क्योंकि वो आई डोंट नो क्या हुआ था, मैं 2-3 दफा गया हूँ जब हिल स्टेशन पे, तो वो जोर खा रही थी। सही है। और फिर मैंने बाद में फॉरम्स देखे, पार्किल्स की फॉरम्स देखे मैं, तो वहाँ पे वो था कि आप पैडल शिफ्टर इसको 1-2 पे लेके जाएं और फिर चलाएं गाड़ी। बिल्कुल। तो वो मुझे इसमें थोड़ा सा फील होता है, लेकिन आई फील कि इसके टॉर्क क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा है, इसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। और क्या चीज डिफरेंस है इसके अंदर? बाकी इसका जो ये एंड्रॉइड पैनल है वो अपडेटेड है। तो पहले वाले में लैग था? वो लैग था, जब आप रिवर्स करके हटते थे तो उसको याद आता था खोलना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब नहीं है? अब नहीं, अब बिल्कुल जबरदस्त। और इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है? इसमें दोनों है। वायर्ड नॉन वायर्ड? वायर्ड है, लेकिन मैंने वो डिवाइस की हुई है तो वायरलेस है। ठीक है जी। और इसके अंदर इंटीरियर कलर इन्होंने नए दिए हैं, वो एक ब्लू सा कलर आया है, मोनाको ब्लू। और क्या चीज फर्क है? उसके अलावा ऑब्वियसली वो ये वाला PHEV में आता था पहले भी, नॉर्मल में नहीं था, तो इसका क्लस्टर का फर्क है। क्लस्टर का फर्क है, लाइट्स का फर्क है, वो इसका बम्पर लाइट्स ग्रिल ये सारी फेसलिफ्ट वाली हैं। फेसलिफ्ट है, सही है। डिफरेंस है। एंड इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? आप रजिस्ट्रेशन तकरीबन 2.5-3 के आसपास पड़ी है। अच्छा, ये जो हमारे मुल्क में सुनने में आता है कि हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड पे कोई आपको हॉलिडे मिली? कोई चक्कर नहीं, मेरे ख्याल EVs पे भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं तो आई जस्ट वांटेड टू रेज अ पॉइंट, बड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं इस चीज को। ये तो नहीं, हमारे यहाँ हर चीज में डिसइंसेंटिव है, वो आपसे लोकल भी ज्यादा लेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब इसको जो चार्ज करते हैं घर पे, कितने टाइम में चार्ज हो जाती है? जो इसका रेगुलर चार्जर उन्होंने दिया तकरीबन 0 से 100 जो है ना, वो 8.5 घंटे लेती है। ओवरनाइट लेनी लगेगी? ओवरनाइट लगेगी। कितने किलोवाट है जो चार्जर है? वो उसके ऊपर क्लेम कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल है कोई 2.5-3 से नीचे ही है। और बैटरी कितने किलोवाट आवर है? बैटरी है 16.5 16.5 है, तो फिर 3 से नीचे नहीं होगा। अगर 3 होगा और 16 होगा तो 5 घंटे टोटल रिजर्व में 2 निकाल देना। ठीक है। अच्छा, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बिकॉज आप पहले भी MG ओनर रहे हैं, तो काफी मैं देखता रहता हूँ लोगों को, कई लोगों को एक्सट्रीम व्यूज हैं। बिकॉज मेरे पास जो एक लिस्ट आई थी, बिकॉज मैं रिव्यू कर था, जो कंपनी थी मैंने ली थी, उसमें तो पार्ट्स की प्राइसेस बहुत रीजनेबल थी। लेकिन लोग जो है हमारे यहाँ पे, आपको पता है सोशल मीडिया पे हर किस्म की बात करते हैं। एक तो पिछली वाली MG में लोगों को था कि जी AC का कोई फॉल्ट आता था, आपको भी आया था? नहीं, मुझे नहीं आया।
रखी हैं आप? क्योंकि मैं जिस जिसको मिला मैंने उसको काफी आया। लोगों से सुना ना जी। और उसके अलावा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इसकी कोई लाइटें शाइटें पिछली वाली से फर्क होंगी, तो आपने कोई चेक की प्राइसेस वगैरह, या पहले भी जब आप रखी थी गाड़ी तो क्या प्राइसेस वर टू ऑफ और नॉट? जो पिछली इसकी लाइट्स का मैंने पता नहीं किया अभी, क्योंकि चेंज हो गई है, तो जी। ये मुझे आइडिया नहीं अभी क्या है। लेकिन जो लास्ट जनरेशन थी उसमें मिल जा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ठीक है। 3-4 वेंडर्स मैंने लाहौर में देखे हैं, उनके पास हैं पार्ट्स। अच्छा, आफ्टर मार्केट वाले भी? आफ्टर मार्केट वाले भी हैं, मतलब अगर आप सही। ना भी जाए ना एमजी के पास, अगर आपकी वारंटी निकल चुकी है जो भी है, तो आपको मिल जाएंगे पार्ट्स, मसला कोई नहीं। ठीक है। प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऑफ नहीं है, ऑब्वियसली वो एक गाड़ी की है, ये थोड़ी सी डिफरेंट, जापानीज नहीं है, तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है प्राइसेस। क्योंकि जितनी कोरियन गाड़ियां चाइनीज आई थी, इन सबके मेरा पॉइंट ये था कि गाड़ी होती थी 50 लाख रुपए की, जब स्पोर्टेज आई थी या आई थी ना सोनाटा 70 लाख रुपए की, और 3 लाख रुपए की बत्ती होती थी, तो मैं कहता यार काफी परसेंटेज वाइज हाई थी पार्ट्स। उस लिहाज से इसका भी ऐसे ही है? उस लिहाज से तकरीबन ऐसे ही, ऑल्दो में ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने पता किया था एक आध दफ़ा। और इसकी वारंटी कितनी है? इसकी वारंटी जो है बैटरी की है 8 ईयर्स और 150 किलोमीटर, 1.5 लाख। सही है। और जो बाकी गाड़ी है वो 5 साल और 1.5 लाख। तो आपने कभी कैलकुलेशन करके देखी? मैं हमेशा ही कैलकुलेशन लोगों से कह रहा था कि मुझे लगता है कि अगर आप 15 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपको तो हाइब्रिड गाड़ी से भी, अगर आप एमजी नॉर्मल भी रखते तो आपका जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसका आरओआई कैसे निकलेगा? नहीं, वो इस तरह से था ना कि एक तो प्योरली मैं कहूँ एफिशिएंसी पे नहीं था ये सारा इन्वेस्टमेंट, इसकी पावर पे भी था। ठीक है। बड़ा फ़र्क है। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो इसकी एफिशिएंसी की बात अगर हम करें ना, तो ज़रूरी नहीं है 15-20 और नॉर्मल डेज़ में है, लेकिन ऑन एंड ऑफ फिर आपको वीकेंड्स पे भी कभी ज़्यादा ट्रैवल भी हो जाता है। मेरा फिर चूंकि सोलर भी लगा हुआ, तो मुझे था कि मेरी अगर मंथली कॉस्ट पेट्रोल की आ रही है ना 30-40 के आसपास भी, या 25-30 भी आ रही है, 2 टैंक भी फुल होते हैं, वो भी ना, वो भी ज़ीरो होते हैं। वो तो गवर्नमेंट ने आपको बराबर कर दिया, आप करें जीरो? नहीं, वो फिर उसका ये है कि बैटरी लगा लेंगे। उन्होंने आपको जीरो वो तो आगे से आगे कहते राज खान थी मस्ती ने, तुम करी जाओगे और करते जाएंगे। अच्छा, जो इसके एडैस के फीचर है उनमें कोई चेंज किया इन्होंने? नहीं, वो स्टैंडर्ड ही है वो, बल्कि इन्होंने सीकेडी में वो जो खत्म कर दिया था ना फॉरवर्ड फ्रंट कोलिजन, हाँ जी, वो वापस आ गया। वापस आ गया? वो वापस आ, वो कह रहे नहीं सेफ रहे हैं आप, सेफ रहे? मुझे तो लगता है अनसेफ है, जैसे वो कर देता होता है वो, एकदम कभी जाना कर जाता होता है। अच्छा, आपने इसकी इंश्योरेंस वगैरह कराई थी? नहीं, मैंने भी नहीं कराई। पार्ट्स की प्राइस भी नहीं पता कि इंश्योरेंस, आप लगता है सुसाइड बम्बर होने में। नहीं, मैं वो एचएस के तो पार्ट्स में पता कर चुका हूँ रेगुलर, तो वो भी नहीं कराई थी? उसकी भी नहीं कराई थी, मैं पार्ट्स अरेंज कर लेता था। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लोगों का अक्सर होता है कि जी इस्लामिक नॉन इस्लामिक दोनों किस्म की आपके पास मार्केट में वेरिएशन मौजूद है, और हम लोगों ने पार्क व्हील्स पे एक पेज भी बना दी है, आप भी जाके देख लीजिएगा। पार्क व्हील्स डजंट सेल एनी इंश्योरेंस, बट टू फैसिलिटेट कस्टमर हमने डिफरेंट कंपनीज के रेट लिख दिए हैं, जिससे भी आप लेना चाहें ले लें, बिकॉज गाड़ियों के पार्ट बहुत महंगे हो गए हैं, और जब एक आधी पत्ती डालनी पड़ जाए तो लगता है किडनी फॉर सेल लगानी पड़ेगी। अच्छा, पार्क व्हील्स की कोई सर्विस आपने यूज किया आज तक? सर मैंने काफ़ी की है इसकी, जो सेल फ्रॉम मी नहीं, सॉरी, वैसे मैंने एड्स पे मतलब गाड़ियाँ बेची हैं उस पर। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स अच्छा रहा। वो आई थिंक मोस्टली डिपेंड करता है गाड़ी की रीसेल क्या, आप प्राइस कैसी मांग रहे हैं और प्राइस कैसी मांग रहे हैं, ऐसे ही है। सिविक मैंने बेची थी एमजी से पहले, मेरे पास सिविक थी एक्स, तो वो तो जैसे निकल गई थी। ठीक है, आई थिंक विदिन 2 वीक्स। एमजी पे थोड़ा सा रीसेल का एक भी मसला है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा, आखिरी सवाल मैं भूल ही गया शुरू में, कोई ऐसी चीज जो कि आप गाड़ी में मिस करते हो कि मैंने यार इतने पैसे खर्चे हैं, मैं बाकी कंपैरेटिव एनालिसिस कर था, अगला ये दे रहा है वो दे रहे हैं, इसमें ये भी होना चाहिए था? हाँ, इसमें एक मुझे चीज़ मिस होती है, वो एमजी के ओवरऑल लाइनअप में कि वेंटिलेटेड सीट्स का, क्योंकि लाहौर में खासकर गर्मी वैसी ज़्यादा है, तो हीटेड सीट्स तो बड़ी मुश्किल ही कोई महीना डेढ़ आप इंजॉय करेंगे। वेंटिलेटेड वो एलेंट्रा में आती थी, तो वो मुझे एक था। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स का, क्योंकि इसका जो वर्जन इंटरनेशनल है ना, थाईलैंड में और फिलीपींस में, उसमें पैडल शिफ्टर आते हैं, तो रीजन ब्रेकिंग के लेवल्स आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वो चीज़ मिसिंग है। इसका क्रूज कंट्रोल लगाएगा भी आपने? क्रूज लगाया, क्रूज बेहतरीन। उसका मुझे लेवर की पोजीशन बड़ी अजीब सी लगती है। हाँ, वो थोड़ा सा अगर वहाँ डिफरेंट गाड़ी पहली बार सीखना पड़ता है, अगर स्टीयरिंग से गा लेते ना हम गाड़ी में तो जरा मॉडर्न होता है, इसके अंदर आपको ना थोड़ा। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मुझे मजे की लगी थी, और एमजी की भी मुझे तकरीबन साल बाद समझ आई थी, एक तो इसमें इंटेलिजेंट स्पीड का है ना, कि वो स्पीड लिमिट पकड़ लेता है और आपको लिमिट कर देगा जी, आप उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, तो मुझे समझ लिमिटर लगा सकते हैं। हाँ, आप लिमिटर लगा दें, जैसे मोटरवे पे उन्होंने कर दिया कि 150 से ऊपर सीधे ही एफआईआर है, तो आप इसको 120 पे मैनुअली सेट करें। सही है। और फिर वो आप जितना मर्जी पेडल करें ना इसको, वो नहीं उठाएगी उस गाड़ी। तो वो वैसे तो 150 पे जाने नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, 150 पे जाके जहाँ वो लेके जा रहे हैं वही लेके जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसको कहते हैं उर्दू में एक वर्ड होता है रास्त इकदाम, तो ये रास्त इकदाम है, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ये बड़ा अच्छा रिव्यू है, आपने इन डिटेल बता दिया। तो तमाम वो लोग जो कि प्लग इन हाइब्रिड लेना चाहते हैं या डिफरेंट हाइब्रिड लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिहाज से हमने कोशिश की है कि तमाम कॉस्ट एनालिसिस, उसके अलावा कॉस्ट के अलावा क्या बेनिफिट है, पावर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और अगेन ट्रॉफी जो है इसकी जो इंटीरियर की स्टाइलिंग है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट था आपके डिसीजन में। ये था आज का यूजर रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।
आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Only on Parkview.